शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अज़ीम अपने चैनल अवाम रदार के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, पंजाब के अंदर इंतखाबात अपनी मुकर्रर तारीख होंगे कि नहीं, ये एक बहुत अहम सवाल है। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का एक फ़ैसला आया था। उस बेंच के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स जारी किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने वफाकी काबीना में इसको डिस्कस किया। बाद में ये इलेक्शन अखराजात के नाम से एक बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश कर दिया गया, जिसको स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट की जो मुतलका ख़जाना की जो कमेटियां हैं उनके हवाले कर दिया। कमेटियों ने इस बिल को ये कहकर मुस्तरद कर दिया कि हुकूमत इस वक्त IMF के एक सख्त शराइत के प्रोग्राम में है, इसलिए हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं वो 21 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी करें। हुकूमत ने बाद में इसको प्ली बना लिया और हुकूमत का ये पॉइंट था, मौक़िफ़ था कि चूँकि पार्लियामेंट ने इसकी मंजूरी नहीं दी, इसलिए हुकूमत 21 अरब रुपए के फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को जारी नहीं कर सकती। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने अपने चैम्बर के अंदर इसकी समाअत रखी। चैम्बर के अंदर समाअत के दौरान उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, गवर्नर स्टेट बैंक, सेक्रेटरी ख़जाना और अटार्नी जनरल को तलब किया हुआ था। इस मौका के ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने गवर्नर स्टेट बैंक को हिदायत जारी की कि वो डायरेक्ट बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को फ़ंड जारी कर दें, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये गारंटी दी कि अगर उनको फ़ंड्स जारी हो जाते हैं तो वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ज़रूर करेंगे और इलेक्शन करवाना उनके लिए मसला नहीं होगा। लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और ना ही स्टेट बैंक ने अभी तक फ़ंड्स जारी किए हैं और ना ही हुकूमत ने इस हवाले से कोई अमल किया है। क्या पाकिस्तान में 15 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया हुआ है उस हवाले से इंतखाबात पंजाब के अंदर होंगे, ये हमें मुमकिन नहीं नज़र आता। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है और मुमकिन है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी बुला लें। अगर तौहीन अदालत के ज़माने में उनको बुलाया जाता है तो उस सुप्रीम कोर्ट की तौहीन अदालत की इज़्ज़त के अंदर आके हुकूमत जो है वो अपने घर भी जा सकती है। यानी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जिस तरीके से हीलो हुज्जत कर रहे हैं और जिस तरह जो हरब इस्तेमाल करके इस वक्त हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के अहकामात के ऊपर अमल करने से रोका हुआ है, इससे ये लग रहा है कि कहीं एक मरतबा फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई ना हो जाए। अभी आपने देखा होगा कि कल वकला का एक गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई है और जिसके अंदर वकला ने भी ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। वकला का ये कहना था कि हम आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं। गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में वकला ने यह भी कहा कि चाहे हमारा तल्लुक़ किसी भी पार्टी से है, जिसमें आपने देखा होगा कि बैरिस्टर एतजाज़ हसन ने भी शिरकत की, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने भी शिरकत की, वो उसी तरह सीनियर वकील सलमान अकरम राजा साहब उन्होंने भी शिरकत की। यानी जितने भी वकला थे उन्होंने अपनी पार्टी अफिलिएशन से बालातर होकर उसमें ये ऐलान किया कि वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और आइन के साथ खड़े हैं। उनका ये कहना था कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट आइन की बात करती है और आइन के तहत जब कोई असम्बली डिज़ाल्व हो जाती है तो वहाँ पर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी है। हुकूमत उसके ऊपर अमल नहीं करना चाहती। हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन नहीं करवाना चाहती और हम सबको इस चीज़ का भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि अभी तक हुकूमत ने इस मामले में जितने भी इक़दाम उठाए हैं उनका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद यही था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पंजाब के अंदर इंतखाबात का एक ऐलान किया हुआ है, हुक्म दिया हुआ है, उससे किस तरह बचा जा सकता है। किसी न किसी तरीके से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को सबोताश करना चाहती है और वो इस हुक्म को तस्लीम नहीं करना चाहती। इसी हवाले से अगर देखा जाए तो जो वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने भी आज फैसलाबाद के अंदर एक तकरीब में खिताब करते हुए बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि जितनी मर्ज़ी आप कोशिश कर लें, इंतखाबात 15 मई को नहीं होंगे। उनका ये कहना था इंतखाबात इसी साल होंगे, लेकिन 15 मई को किसी सूरत इंतखाबात नहीं हो सकते। यानी उनके नज़दीक आप ये सोच लें कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उसकी कोई अहमियत नहीं है। वज़ीर दाखिला ने जिस तरीके से आज फैसलाबाद के अंदर तकरीब में खिताब किया और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की,
और इसी तरह बाकी जो वज़रा हैं उनकी तकरीरें भी आप देख लें। वज़ीर कानून भी कई मरतबा ये बात कह चुके हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, और वो यही कहते हैं कि नहीं जी 15 मई को इंतखाबात हो ही नहीं सकते। यानी हुकूमत क्या, हुकूमत के वज़रा क्या, इवन पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीरें की गई हैं उसमें भी यही कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल दरामद नहीं किया जा सकता। 15 मई के अंदर पंजाब के अंदर जो इंतखाबात का हुक्म है उसके ऊपर किसी सूरत अमल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं पंजाब के अंदर, उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। और मैंने खुद जाके कई जगहों पे देखा है कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करते हुए इफ्तार डिनर के मौके के ऊपर खिताब भी किया, और इलाके के कुछ ख़ास मंदबीन को भी उन्होंने वहाँ पर दावत दे के इफ्तारी का बंदोबस्त किया, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर इंतखाबात की सूरत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। और उन्होंने तकरीबन पंजाब के अंदर जितने भी उनके हलके हैं सूबाई, वहाँ पर अपने उम्मीदवारों का चुनाव भी कर लिया है, जिनको इलेक्शन के लिए वाज़ेह सिग्नल भी दे दिया है। यानी अगर पंजाब के अंदर 15 मई को इलेक्शन होंगे तो पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून जो PDM की सबसे बड़ी पार्टनर है, मुस्लिम लीग नून और दूसरी तरफ जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा मौलाना फजल रहमान साहब, वो अभी तक सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल करने के तैयार नहीं हैं, और उनका यही कहना है कि इलेक्शन किसी सूरत नहीं होंगे, और वो बल्कि इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं। जमात इस्लामी के जो रहनुमा हैं सिराजुल हक साहब, उन्होंने भी आज एक बहुत अहम ऐलान किया है। जमात इस्लामी ने इंतखाबात के हवाले से ईद के बाद एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। इस आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के अंदर उनका ये कहना था कि वो इमरान खान और जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उन दोनों को मदऊ किया जाएगा, यानी दोनों को इनवाइट किया जाएगा। और इसमें दोनों पार्टियों के दरमियान इलेक्शन के हवाले से इस वक्त जो तज़ाद है, यानी अगर खान साहब ये कह रहे हैं कि इलेक्शन 15 मई को हों, और जो हुकूमत है वो ये कह रही है, ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नून है वो ये कह रही है कि इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर में हों, दोनों को बुलाकर इसकी दरमियानी कोई राह निकाली जाए ताकि मुल्क का ये जो आइनी और सियासी बहरान है उसको हल किया जाए। सिराजुल हक साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का इस वक्त जो हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदानों के पास है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसको हल नहीं कर सकती सियासी मामलात को, और ना ही इस मामले में कोई और इदारा इसको हल कर सकता है। और उसके लिए उन्होंने ईद के बाद एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर उसमें तमाम पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, उनके जो नुमाइंदे, उनके जो सरबराह हैं, उनको दावत दी जाएगी, और उसके ऊपर एक मुतफ़क़ा लाए अमल भी इख्तियार किया जाएगा, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक ही दिन में पूरे मुल्क में तमाम सूबाई असम्बलियों के और जो कौमी असम्बली है उनके इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके, और इसके ऊपर एक मुकम्मल मशावरत करके मुतफ़क़ा ऐलान किया जा सके। देखें, ये ईद के बाद पता चलेगा कि जमात इस्लामी अपने इस मकसद में किस हद तक कामयाब होती है, क्योंकि हमारे ज़राए का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ इसके लिए अभी तक बात करने के लिए तैयार नहीं, और तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी को ये वाज़ेह कह दिया है कि इंतखाबात के हवाले से कोई मुज़ाकरत नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आइंदा इंतखाबात के हवाले से वोटर्स का जो डाटा है वो जारी कर दिया है, और वोटर्स का डाटा में ये वाज़ेह कर रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 12.5 करोड़ के करीब जो वोटर्स हैं, उनमें से अक्सरियत इस वक्त जो है वो यंगस्टर्स की है, यानी 35 साल से कम जो लोग हैं उनकी ज़्यादा तादाद है जो इस वक्त वोटर हैं। नए वोटर इस वक्त जिनको रजिस्टर किया गया है उसके हिसाब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर यंगस्टर वोटर काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब वोटर जो हैं वो जिनके 25 साल तक की एज है, यानी आप अंदाज़ा कर लें, क्योंकि आपको पता ही है कि PTI का सबसे बड़ा जो वोटर है वो यंगस्टर है, और इसका भी फ़ायदा तहरीक इंसाफ को होगा। जिस हुकूमत ने मुल्क के अंदर मज़ीद महंगाई में इजाफा कर दिया है, ईद से पहले ही अवाम को एक ईदी के तौर पे पेट्रोल 10 रुपये फ़ी लीटर बढ़ा दिया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमत ने आवाम को ईदी पहले ही दे दी है। फ्यूल की प्राइस बढ़ने से ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ेंगी, बल्कि इससे आपको पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत जब बढ़ती हैं इससे बाकी चीज़ों की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाती हैं, और इन्फ्लेशन जो है वो यकदम फिर ऊपर चली जाती है। लेकिन ईद से पहले आवाम को जो तोहफ़ा दिया गया है, आवाम इसके लिए शायद ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, और हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि हुकूमत ने आवाम को ईद से पहले ही इसका तोहफ़ा देकर उनकी परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके अपने चैनल का हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।
खुदा हाफिज़।